नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर आम आदमी पार्टी की ऊर्जा मंत्री, पीडब्ल्यू मंत्री या कह लीजिए शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना चल रही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, जरा सुनिए ध्यान से। आपको बता दें कि यहां पर विदेश दौरे पर हैं आतिशी मारलेना, विदेश गई हुई हैं और विदेश जाकर भारत की बेइज्जती कर रही हैं, देश का उपहास उड़ा रही हैं, देश में बता रही है कितनी भूखमरी है। जबकि आपको बता दें कि इस बार आया था इंडेक्स के हिसाब से कि अभी भारत में भूखमरी पिछले सालों से कम होती नजर आ रही है, लेकिन यहां पर आतिशी मारलेना को भूखमरी ज्यादा दिखाई दे रही है। विदेश दौरे पर आतिशी मारलेना ये कह रही हैं कि भारत में तो 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, भारत के हालात श्रीलंका से भी बदतर। बड़ी खबर इस वक्त की आतिशी मारलेना की कथनी है ये, जो मैं आपको बता रही हूं। आतिशी मारलेना पूरे के पूरे राहुल गांधी के नक्शे कदम पर यहां चलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आपने देखा होगा राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं तो विदेश के लिए कुछ अच्छी बातें तो नहीं कहते, लेकिन देश के लिए मजाक जरूर बनकर आते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, अभी हाल में ही विदेश गए थे, विदेश जाकर उन्होंने लोकतंत्र की बात की, मीडिया की बात की, प्रधानमंत्री की बात की, और वही बातें यहां पर आम आदमी पार्टी पर दिखाई दे रही है। सबसे चौंका देने वाली बात ये, अपने आप को कट्टर देशभक्त बताने वाली आम आदमी पार्टी ने यह काम किया है। आम आदमी पार्टी ने यह काम इसलिए किया है केवल और केवल भाजपा विरोध में, मोदी विरोध में। लेकिन आपको बता दें, अपने आप को कट्टर टैग लगवाना अब ये आम आदमी पार्टी को शोभा नहीं देता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा जनता कह रही है। जनता ये लिख रही है आतिशी मारलेना के वीडियो के नीचे कि आतिशी मारलेना कहां शर्म बेच आई हैं। आतिशी मारलेना के पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने आप को देश का कट्टर ईमानदार नेता बताते हैं, सच्चे देशभक्त बताते हैं। मैं तो कट्टर देशभक्त हूं और यहां पर भी पूरे आम आदमी पार्टी यही बातें बोलती रहती हैं। तो आज ये बातें कहां गई है? अगर ये देश के कट्टर ईमानदार नेता होती, देश की कट्टर देशभक्त होती, तो बाहर जाकर 35 करोड़ लोगों की भूखमरी की स्थिति को नहीं बयां की थी। वो भी झूठी बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। आंकड़ों में ऐसा कहीं नहीं आया है कि 35 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। आपको बता दें, इस पर लगातार तंज कसा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए हैं बीजेपी में, उन्होंने क्या किया देखिए। उन्होंने लिखा है आतिशी मारलेना के वीडियो के ऊपर, कैम्ब्रिज जाकर देश के खिलाफ झूठ बोलती आतिशी मारलेना, भारत में 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, भारत की हालत श्रीलंका से भी खराब है। देश से बाहर जाकर देश के खिलाफ झूठ बोलना, देश को नीचा दिखाना, ये राजनीति नहीं, ये घटिया और नीच हरकत है। शर्मनाक। यहां पर आतिशी मारलेना को शर्मनाक बताया है बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जी ने। उन्होंने कहा है, बाहर जाकर देश के लिए ऐसी बातें करना वो शर्मनाक है, ये राजनीति नहीं है, ये घटिया हरकतें हैं। आगे आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने क्या लिखा है। दिल्ली में लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि विपक्ष दल भाजपा का विरोध करते करते राजनीति के लिए इस स्तर तक गिर चुके हैं कि वो अब देश का विरोध करने लगे हैं। देश का विरोध मतलब जो ये बातें कह रही है, 35 करोड़ लोग जो है वो भूखे सोते हैं। आगे बढ़ता भारत भी निराश नहीं आ रहा है। राहुल गांधी से लेकर आतिशी मारलेना तक देश विरोधियों की लिस्ट लंबी हो रही है। ये बीजेपी दिल्ली ने लिखा है कि लिस्ट लंबी हो रही है, देश विरोधी लोग ये हो रहे हैं। ये भाजपा विरोध करते करते अब देश विरोधी होते जा रहे हैं। ब्रिजेश राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देखिए क्या लिखा है, भारत में 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, भारत में श्रीलंका से भी बदतर स्थिति, लंदन में आतिशी मारलेना अफजल गुरु जैसे आतंकी के लिए जिसके मां बाप ने दया याचिका लिखी हो, उससे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ब्रिजेश राय हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आतिशी मारलेना के लिए लिखा है कि अफजल गुरु जैसे आतंकी के लिए जिसके मां बाप ने दया याचिका, यानी आतिशी मारलेना पर तंज कस रहे हैं, उससे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उससे तो कोई उम्मीद करना बेबुनियाद है, कहीं ना कहीं ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। देखिए दर्शकों, यहाँ लगातार घिर रहे हैं आम आदमी पार्टी और यहाँ पर आतिशी मारलेना को जमकर, आपको बता दें, उनका मजाक बनाया जा रहा है, उन पर तंज कसा जा रहा है, उन्हें शर्मनाक राजनीति करते हुए बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा लिखा जा रहा है। और यहाँ देखिए बीजेपी के शिवम त्यागी जी क्या लिख रहे हैं, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे बैठा उल्लू, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। राहुल गांधी की तरह विदेश में देश को बदनाम करती आपकी मंत्री
आतिशी मारलेना। कह रही हैं भारत में 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, श्रीलंका से बुरे हालात हैं। ये वही दिल्ली सरकार है जिसने लॉकडाउन में, देखिए ये बातें सोचिए, और ये बातें कहीं ना कहीं सराहनीय लिखी है इन्होंने, जो बातें जनता सराह रही है। देखिए इन्होंने लिखा है, ये वही दिल्ली सरकार है जिसने लॉकडाउन में बिहार और यूपी वालों को सिर्फ इसलिए भगा दिया कि दिल्ली से, क्योंकि उनको खाना ना देना पड़े। शर्मनाक। देखिए लॉकडाउन की जब स्थिति हुई थी, जब देश में बदतर हालात चल रहे थे, आपने भी देखा होगा, दिल्ली की तस्वीरें डरा देने वाली थी। हजारों संख्या में, लाखों की संख्या में दिल्ली के बाहर सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे थे, अपने बोरिया बिस्तरा बांधकर अपने गांव को लौटते हुए, और ये कहा जा रहा था कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी नहीं संभाल पा रही है लोगों को, इसीलिए जो लोग हैं वो बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखिए लगातार आम आदमी पार्टी घिर रही है, आम आदमी पार्टी पर तंज कसा जा रहा है और आम आदमी पार्टी की राजनीति को शर्मनाक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लगातार ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये क्या हरकतें अपनाए जा रहे हैं, देश के बाहर जाकर ये हमेशा देश का मजाक बनाना, देश के लिए गलत बताना, देश को गरीब बताना, देश को भूखा बताना, देश की स्थिति को अच्छा नहीं बताना, यह दिखा रहा है कि यहां विरोध इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि विरोध में कुछ भी अब कह देना आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए साधारण सी बात हो गई है। लगातार लोग इस पर तंज कस रहे हैं और देखिए यही आतिशी मारलेना है जो, जिनके लिए यह तक कहा जाता है कि इनके नाम भी विदेशी जैसे हैं। आतिशी मारलेना, इनकी सच्चाई क्या है ये भी पता नहीं है, लेकिन देखिए इनमें हम नहीं जाएंगे, इनके व्यक्तिगत जीवन में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर ये जो आतिशी मारलेना ने अपने शब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरीके से इंडेक्स को बताया है, आप भी जरा ध्यान से उस वीडियो को सुनिए और बताइए कमेंट में किस तरीके से इन्होंने भारत के बारे में, भूखमरी की स्थिति को बाहर जाकर उजागर किया है, जबकि बाहर जाकर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए अगर विदेश आज तत्पर है भारत की सहायता के लिए, यहां पर इन नेताओं का काम है कि भारत और विदेश के रिश्ते खराब करना, और यही देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी का रवैया, यही देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी का रवैया। लगातार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी का रवैया इसी तरीके से होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी की भी यही चाल है। कांग्रेस के नक्शे कदम पर ही आम आदमी पार्टी चल रही है। अब ये ट्रेंड अपना रही है कि विदेश में जाकर किस तरीके से ऐसी बातें उजागर की जाए कि देश का ही मजाक बने, और यही ट्रेंड देखा जा रहा है। मतलब शर्मनाक राजनीति। अब मैं आ जाती हूं शीश महल पर। दर्शकों आपको बता दें, ये जो 35 करोड़ लोगों के भूखमरी की बात इन्होंने की है, इस पर जनता ने ये लिखा है कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से यही आतिशी मारलेना है जिन्होंने भूखमरी की स्थिति को उजागर तो कर दिया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि शीश महल का पैसा कहां इन्होंने झोंका। अगर शीश महल में इतने पैसे नहीं लगाए होते तो यहां पर इनको 35 करोड़ लोगों की भूखमरी की स्थिति को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। शीश महल का पैसा आपने 35 करोड़ लोगों के लिए लगा दिया होता। आज जनता ये तंज इसलिए कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की बातें ऐसी है, आम आदमी पार्टी की कथनी ऐसी है और करनी ऐसी है। शीश महल में जो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए बहा दिए, उसमें कहा जा रहा है कि जब शीश महल का पैसा 35 करोड़ लोगों की भूखमरी के लिए लगाया गया होता तो यहां विदेश में जाकर ऐसी बातें आतिशी मारलेना बोलती हुई नजर नहीं आती। यही राजनीति में ओछी राजनीति करार दिया जा रहा है जनता के द्वारा, और कहा जा रहा है कि आतिशी मारलेना की राजनीति अब शर्मनाक स्तर पर गिरती जा रही है। ये कट्टर देशभक्त नहीं, ये देश के बेईमान लोग हैं, बेईमान पार्टी है। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया। बाहर जाकर 35 करोड़ लोगों की भूखमरी की बातें कहना, श्रीलंका से भी बदतर हालत, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है आतिशी मारलेना पर, और शीश महल पर मुद्दा गरमाया है। कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।